तो बेटा अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है मोल, मतलब सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में फिर एक छोटा सा फिर से भाई, जब नए बच्चे लोग आते रहते हैं इस ग्रुप में तो इसलिए बार बार रिविजन करना पड़ता है। तो पक गए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ पढ़ के। कुछ बच्चे लोग ऐसा सोचोगे क्या सर रोज एक ही बार रिविजन कराते हो, क्या करे बच्चा, मजबूरी है, कराना पड़ेगा। तो मोल क्या होता है बेटा? सिंपल क्वांटिटी यूनिट, जैसा दर्जन। क्वांटिटी दर्जन मतलब यूनिट कितना पीस होता है बेटा? 12 12। तो वैसे अगर मोल बोल दिए तो कितना पीस होगा जी? 6 into 10 into 10 to the power 6 or 23. 6 into 10 to the power 23. लेकिन ना सिंप्लिसिटी के लिए 0.02 हमको अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। क्वेश्चन मल्टीप्लाई सॉल्व करने के लिए ये कर लेते हैं। अब कई लोग बोलेंगे सर ये वैल्यू रखें कि ये वैल्यू रखा है, तो बेटा कॉपी आपका, पेन आपका, जो मर्जी है उसको रख लो कैलकुलेट करते समय। हाँ, बोर्ड का एग्जाम दे रहे, स्कूल का एग्जाम है तो ये कर लेना, चल जाएगा। तो मोल निकालेगा, कुछ फॉर्मूले बेटा याद हो गया, क्योंकि आज ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, ठीक है। नए पुराने सबके लिए कैलकुलेशन ऑफ मोल का है भैया फॉर्मूला। आज ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं एकदम ज्यादा। तो नए बच्चे लोग ध्यान देना। मोल मतलब एन, एन मतलब होता है गिवन वेट, मतलब डब्लू, इसमें होना चाहिए बेटा इन ग्राम। ग्राम। हाँ, तो डब्लू वेट मतलब गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सेकंड फॉर्मूला क्या बेटा? वॉल्यूम, अगर लीटर में दिया है तो 22.4 डिवाइडेड बाय 20। किसी के माइक ऑन करने पे बाहर का हाल चाल पता चल रहा है तो तनिक अपना माइक बंद कर ले। अगर ml में दिया है तो 2 to 400। नंबर ऑफ पार्टिकल है तो नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल दिया है अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। क्या करोगे बेटा? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड। समझना नहीं, इस फॉर्मूले को याद रखना है। याद कर लोगे बच्चा लोग, नए पुराने सब कोई? पुराने बच्चे तो एकदम घोल के पी गए ये फॉर्मूले को, बस अब नए बच्चे की बारी है। हाँ, तो पहला एप्लीकेशन था क्या बेटा? लिमिटिंग रेजेंट ही था ना फर्स्ट एप्लीकेशन। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेकंड है लिमिटिंग रेजेंट। थर्ड एप्लीकेशन है बेटा, 2 एप्लीकेशन हो चुके हैं। सर तो फर्स्ट, हाँ बेटा। सर क्या बोलते, इससे पहली वाली क्लास में आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था, लेकिन मेरे को वो क्वेश्चन समझा नहीं। क्या क्वेश्चन था बेटा, समझ नहीं आया? सर इथेन का लिमिटिंग एजेंट निकालना था। तो बेटा इसमें समझ नहीं आया। सर उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? हाँ, इथेन का C2 क्या था बच्चा, एक क्वेश्चन बताओ तो। C2H2 ये वाला था क्या? हाँ सर ये था। यस सर बेटा क्लास में बताया ना मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। कैसे बच्चा तुम देखे नहीं? गलत बात है ना ये तो, हमको रोना आ रहा है। बेटा कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितने? 2। बताया था पीरियोडिक टेबल उठाओ, उसमें से कार्बन का वेट 12 आएगा और हाइड्रोजन का 1, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? 26। हेलो, तो बताओ क्या नहीं समझ में आया इसमें? बेटा ये तो तुमको करना पड़ेगा ना, ये समझने वाला चीज थोड़ी था। क्लास में बताए भी हैं और 2 वीडियो लेक्चर भेजे भी हैं जिसमें ये सब था, मतलब तुम देखे नहीं हो ना, है ना बच्चा? अब ऐसे करोगे देखो, कल क्लास भी नहीं हुआ था, कम से कम कल देख लेना था, पूछा तो करो। व्हाट्सएप नंबर भी है, ग्रुप में दिख जाता है। अरे सर ये वाला आईडी, ये वाला मैं नंबर से मैसेज किया, मतलब सर का यही व्हाट्सएप नंबर है। नहीं अगर पता चल रहा है तो जो आईडी यूज कर रहे हो वही व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस पर मैसेज कर लो।
ठीक है बेटा, कर लोगे आगे सॉल्व? यस सर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया, थर्ड एप्लीकेशन हो गया, तो नए बच्चे ये परेशानी होंगे सब पहले क्या पढ़ा दिए, दूसरे क्या पढ़ा दिए, हमको तो तीसरा पढ़ा रहे हो। तो जो मिला खुश रहो बेटा, जो हो गया उस पर दुखी मत हो, ठीक है ना, नहीं तो जो मिल रहा है वो भी नहीं काम का आएगा। तो थर्ड है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेटा हम लोग जैसे शरबत बना रहे हैं और कम शक्कर डाले, पानी ज्यादा, तो बोलते हैं ना थोड़ा सा सिट्ठा हो गया सॉल्यूशन, मतलब कम मीठा है, हमारे साइड तो सिट्ठा बोलते हैं, और ज्यादा शक्कर हो गया तो बोलेंगे बहुत ज्यादा मीठा है, फीका है बोलते हैं, अगर कम मीठा है, बोलते हो कि नहीं बोलते हैं? सर एक और तो बस बताओ। वैसे केमिस्ट्री। हाँ बेटा, क्या बोले बच्चा? एक और बताओ, आपने क्या बोले? ये लो यार, बेटा तुम शरबत बनाए, ठीक है, एक गिलास लिए, उसमें पानी डाले, शक्कर डाल दिए 1 चम्मच, फिर दूसरा गिलास में शरबत बना रहे हो, उसमें 10 चम्मच शक्कर डाल दिए, तो कुछ सॉल्यूशन ये कम मीठा होगा तो शायद इसको फीका बोल देते हैं, फीका सॉल्यूशन, चिट्ठा बोल देते हैं छत्तीसगढ़ में यहाँ पे, ठीक है ना। अब तुम्हारे साइड कुछ और बोलते होंगे, महाराष्ट्र में, मराठी में, तो हमको नहीं पता, ठीक है। और ये ज्यादा मीठा सॉल्यूशन या कम मीठा, ये तो बोलते ही होंगे ना। तो कम मीठा बोलने से दिमाग में क्या समझ में आता है बेटा? शक्कर कम कम मीठा है, शक्कर कम डाले। शक्कर कम है, शक्कर मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्यूट। सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट बहुत ही ज्यादा मीठा सॉल्यूशन है, एकदम शहद टाइप का मीठा हो गया, तब क्या समझोगे? सॉल्यूट ज्यादा है तब। सॉल्यूट ज्यादा है। ज्यादा केमिस्ट्री में भी, है। अब केमिस्ट्री में ऐसा नहीं बोल पाएंगे ना बेटा, अब एसिड है, एसिड को चख के बता बेटा, बोलेंगे ये एसिड है चख लो, कम मीठा है या कम तीखा है, ऐसा तो एसिड को चखने के बाद क्या पता कोई एक आध बंदा जिंदा ही नहीं रहा, उससे पूछने के लिए उसको भी ऊपर जाना पड़ा। तो केमिस्ट्री में यहाँ पे सॉल्यूशन को, कंसंट्रेशन को, मीठा है, खट्टा है, सिट्ठा है, या फिर ज्यादा मीठा है, कम मीठा है, उसके बताने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं। है तो बहुत वाले, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोलालिटी, सेकंड जो डिस्कस करेंगे बेटा, बस फॉर्मूले पढ़ेंगे ना इसमें, तो बस फॉर्मूले याद रखना और कुछ नहीं है, एकदम सारा सा टॉपिक है। नॉर्मेलिटी, ठीक है, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी वो सब 12th में पढ़ेंगे बेटा, पहले नॉर्मेलिटी नहीं, उसके बाद मोलालिटी से पहले रुको यार, पहले मोल फ्रैक्शन सबसे सिंपल, ठीक है ना, उसके बाद मोलालिटी, उसके बाद मोलैरिटी, अब नॉर्मेलिटी, ठीक है। फॉर्मेलिटी भी आता है, ठीक है ना, पीपीएम आता है, मास परसेंटेज आता है, वॉल्यूम परसेंटेज आता है, तो वो सब 12th में पूरा चैप्टर है सॉल्यूशन का, वहां पे डिस्कस करेंगे। इसका सिंबल है CHI, जिसको पढ़ते हैं चाय, कई लोग चाय भी पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे टीचर चाय बोलते थे, लेकिन हमको दोनों बोलना पसंद नहीं है, इसलिए हम एक्स बोलते हैं। इसके लिए छोटा एम मतलब स्मॉल एम, इसके लिए एम को बड़ा कर दिया है कैपिटल एम, नॉर्मेलिटी के लिए एन, ये सिंबल है। अब एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन बनाते समय दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट है, तो किसका अमाउंट ज्यादा है किसका कम है ये बताता है मोल फ्रैक्शन। रिपीट कर रहे हैं, ये बीकर है, बीकर में दो चीजें घोल दी है, ए और बी, किसका अमाउंट या किसका वॉल्यूम, किसका अमाउंट ज्यादा है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना बेटा, क्या यूज करते हैं? मोल फ्रैक्शन। अब इसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट कुछ भी हो, हम लोग सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, कौन कितना है,
इसका कंपैरिजन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन। तो बेटा जहां पे भी फ्रैक्शन टर्म्स आता है वहां पे क्या निकालते हैं हम लोग, रेशियो, मालूम होगा, है ना बेटा। जहां पे भी तुम लोग Yes, देखोगे sir. फ्रैक्शन फॉर्मूला तो वहां पे क्या निकाला जाता है, रेशियो। तो यहाँ पे भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चा, रेशियो। रेशियो रेशियो। यहाँ पे भी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चा लोग, रेशियो, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे फाइंड आउट किया जाएगा, रेशियो। हाँ, तो फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ वन कंपोनेंट, मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू मोल ऑफ, एक मिनट यार, रेशियो करना था, द रेशियो पूरा नाम लिखना, the ratio of mole of one component to total mole of solution is called mole fraction, is called mole fraction। ठीक है बच्चा लोग, it is represented by, Sir, what is Yes. this? What's written in second line? First word. the ratio of mole of one कंपोनेंट्स के लिए जगह छूट गया था तो डैश, ये पूरा दोनों मिलके एक सेंटेंस है, कंपोनेंट्स, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट में लिखे हैं, आधा इंस्टॉलमेंट ऊपर लाइन में पटाए हैं, दूसरा इंस्टॉलमेंट नीचे लाइन में पटाए हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, CHI, चाय, लेकिन बोलते हैं चाय। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, x इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, number of mole in solution. हाँ ये भी बोल सकते हो, या टोटल नंबर ऑफ मोल, हाँ चलो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यही लिख लेते हैं जो बताया। ये बन गया डेफिनेशन से फॉर्मूला। चलो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अप्लाई करते हैं चीजों पे। अगर एक सॉल्यूशन या एक मिक्सचर मान लो, ठीक है, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर तीन चीजें हम लोग डिसॉल्व कर दिए, ए बी सी, या तीनों को एक दूसरे में मिक्स कर दिए, ठीक है बच्चा, दिख गया सबको। ए का मोल कितना बेटा, Yes, एन ए, बी का मोल कितना बेटा, एन बी, सी का मोल कितना है, एन सी। Hence, mole fraction of A, mole fraction of B, mole fraction of C क्या होगा बच्चा, बताओ, दिमाग के घोड़े चलाओ बच्चा लोग, क्या होगा, मोल ऑफ ए मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय, मोल ऑफ एबीसी मोल ऑफ एबीसी मोल ऑफ एबीसी हाँ तो टोटल मोल कितना आएगा बेटा, Na बीसी Nb प्लस Nc, एनसी। ये टोटल मोल, N टोटल। समझ में आया बच्चा लोग, ठीक है ना, ये समझने के लिए था। तो मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल, वैसे मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल मोल ऑफ C डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल तो एकदम कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है क्या बच्चा, नो सर। नो नए बच्चे लोग को भी क्लियर हो गया ना बेटा, सबके लिए नया है, जितना नया तुम्हारे लिए उतनी सबके लिए है। तो नए बच्चे ये सदमे में नहीं रहोगे कि सर हमारा फर्स्ट डे है तो हमको तो कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ में आया बच्चा लोग,
तो मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ये डेफिनेशन तुमको याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ये डेफिनेशन याद कर लिया तो ये फॉर्मूला समझ जाओगे। तो वन कंपोनेंट से टोटल कंपोनेंट को डिवाइड कर देना, वन कंपोनेंट को डिवाइड कर देना टोटल कंपोनेंट से। तो ए का मोल दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है, तो निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी सी। क्लियर है बच्चा लोग? छापो जल्दी से। तो यहाँ तक किसी को कोई दुख दर्द है बच्चा तो बताओ। नो सर। छापो जल्दी से बच्चा लोग। नेक्स्ट संडे से तुम्हारा बेस सेपरेट हो सकता ना बेटा, कंफर्म नहीं है, इस सब चीज के बारे में बघेल सर बताएंगे, ठीक है। तो जो कम नए हैं और जो एकदम पुराने इस बैच में, तो उनको अलग अलग क्लास में बैठा देंगे बेटा। छाप लिए सब कोई? तो बेटा दो तीन चीजें हम पूछे, फॉर्मूला सामने पड़ा हुआ है, बस उस फॉर्मूले को ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा। नोट करके नोट करते हैं, ये सब 12th में पढ़ना बच्चा, फिर से उस समय तुम लोग मुझे पढ़ाओगे, है ना, कि भूल जाओगे। समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा बेटा? 1 2 3 4। मोल फ्रैक्शन का समेशन किसके इक्वल होता है? सोचो। 1 वेरी गुड। समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, जैसे यहीं पे देख लो, बिकॉज क्यों 1 आया बेटा? बेटा फ्रैक्शन का समेशन हमेशा 1 होता है, चाहे मोल फ्रैक्शन या कोई फ्रैक्शन हो। तो यहाँ पे समेशन मोल फ्रैक्शन, कौन सा मोल फ्रैक्शन है? ए, मोल फ्रैक्शन बी, मोल फ्रैक्शन सी, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या है? एन ए अपॉन एन टी, एन टी, एन बी अपॉन एन टी, एन सी अपॉन एन टी। तो सॉल्व करना तो क्या आएगा बेटा? एन टी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और एन टी का वैल्यू किसके इक्वल है बेटा? किसका वैल्यू है? टोटल मोल के इक्वल। तो ये पूरा वैल्यू कैंसिल होगा कि नहीं होगा बेटा? तो मोल फ्रैक्शन का समेशन हमेशा क्या होता है? 1। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। यस सर। तो उसको मैं ये डेरिवेशन छापोगे कि रहने दो, रब कर दो इसको? सर लिख लीजिए। सर वो लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में लो है बेटा, एन टोटल का वैल्यू एन ए, एन बी, एन सी। तो बेटा एन टोटल अपॉन एन टोटल इक्वल टू क्या आएगा? कैंसल होगा। ओके सर। ध्यान दो ना बच्चा, ऐसे करते हो यार। बोर्ड अच्छा नहीं दिख रहा है क्या बेटा? सर सर क्लियर बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, इसलिए क्लियर नहीं है। अच्छा तो मेक इट लार्ज करे, मतलब इतना भी छोटा नहीं दिख रहा, ठीक है ना? झूठ बोलते हो तुम लोग, बदमाश हो गए हो। नहीं सर, ठीक है दिख सर। ही नहीं रहा था। ठीक है सर। चले समझ में आ गया ना? टोटल मोल का वैल्यू कितना होता है? 1। उसको रेट कर डेट में, चलो अब बड़ा बड़ा लिखते हैं। एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 1। क्लियर है सबको? यस Yes. सर। यस अच्छा हमको मालूम है सेकेंड फॉर्मूला नोट में, और एक्स इक्वल टू क्या है बेटा? एन ए
अपॉन एन टोटल, यही है ना? यही है कि नहीं बेटा? तो ये Na का वैल्यू कैसे निकलेगा? मोल ऑफ ए कैसे निकलेगा बेटा? एक्स इंटू एन टी। हाँ ये भी सही है बेटा, क्रॉस चेक करने के लिए। ये भी अननोन है तब, एक्स से अननोन है तब। वेट गिवन है तो W है गिवन वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नए बच्चे लोग ध्यान रखना, मोल का एक फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, फर्स्ट टाइम बताया था। तो मोल का फॉर्मूला होता है ना बेटा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ बच्चा लोग? वैसे बी का निकालूं तब क्या होगा फॉर्मूला? क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते ना। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हो बच्चा, बिल्कुल सही है, मैथ्स तो है। अब एनबी का वैल्यू कैसे निकलेगा बेटा? गिवन वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। तो नए बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, इसलिए शायद समझ नहीं आपका कहाँ से रख दिए। ये फॉर्मूला होता है Na का मोल निकालने का। क्लियर है बच्चा लोग? एक थर्ड, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता होगा बताओगे मुझे? रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता होगा बताओगे? सपोज XA अपॉन XB किसके इक्वल होगा बताओ? टोटल मोल। सोचो बढ़िया से, सब सामने पड़ा हुआ है बेटा। Na अपॉन एन बी। वेरी गुड, मतलब इक्वल टू मोल रेशियो। मोल फ्रैक्शन के रेशियो किसके इक्वल होता है बच्चा? मोल रेशियो। कैसे? XA का वैल्यू कितना है बेटा देखो तो? Na अपॉन एन एन NT। तो B सर का क्या? NB NB कट जाएगा अपॉन, तो Na अपॉन एन बी आ जाएगा। NB हाँ तो जो कट रहा है काट डालो, जो बच रहा है बचा लो बेटा। NT कैंसल, एंटी कैंसर। बचा है क्या? upon NB. Na upon Na NB. अपॉन NB। तो प्रूफ हो गया ना बेटा? यस सर। रेशियो ऑफ Yes, मोल sir. फ्रैक्शन इक्वल टू मोल रेशियो। ये फॉर्मूले कुछ याद रखना बेटा, पॉइंट 1 पॉइंट 2। चलो हो गया, नोट कर लो। अच्छा इसके करो XB NA अपॉन NB, कोई बड़ा चीज नहीं है बेटा। अच्छा वेट कैसे निकालेंगे? कोई पूछना चाह रहा है कुछ मेरे ख्याल से? कोई पूछना चाह रहा है क्या बेटा? माइक म्यूट करो फिर, किसी का माइक ऑन है। अच्छा ये Na का वैल्यू कैसे निकलता है बेटा? वेट। हाँ गिवन वेट वेट ऑफ अपॉन A, मॉलिक्यूलर मास। हाँ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन वेट A अपॉन मॉलिक्यूलर मास A, गिवन वेट ऑफ B मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। तो एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? सब मैथमेटिकल प्रोसेस को सॉल्व करोगे तो ये आएगा। Sir, it is into सर आपने लास्ट में क्या लिखा है? WA. WA अपॉन MA, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? W भी ऊपर जाएगा ना, सॉरी M भी ऊपर जाएगा, तो मैंने M और B, W भी नीचे रहेगा तो WB। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा ना। अब तो बड़ा लिख रहे हैं बच्चा, अब क्यों दिख नहीं रहा है? Done, sir. सर हो गए। हो गया बच्चे सब लोग? तो ये फॉर्मूले थे मोल के। तो नए बच्चे लोगों को बस ये तकलीफ हुआ होगा जब मैंने Na की जगह पे ये रखा है, NB की जगह पे ये रखा है। ये फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूले से आया है, ठीक है? सर वेट सर। इधर का तो रब कर लेता हूँ ना। तो क्या बोल रहे थे? वेयर
नए बच्चे लोग अच्छे से नोट कर लो ताकि पता रहे। तो डब्ल्यू ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? डब्ल्यू बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो। गिवन वेट ऑफ ए इन ग्राम, ग्राम में होना चाहिए बेटा। ये क्या है बेटा? गिवन वेट ऑफ बी, ये भी इन ग्राम। ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, ये क्या है बेटा? molecular mass of B. molecular mass of B. मास ऑफ बी। समझ में आया बेटा? और ये जो फॉर्मूला जिससे ये बना है वो क्या है बेटा? मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो नए बच्चे लोग ये चीज नोट कर लो। तो इसको यहाँ पे रख के ये वैल्यू आया। अब क्वेश्चन करते हैं बेटा। टॉपिक पढ़ लिए, समझ लिए, अब देखते हैं कितना दिमाग में गया है या पूरा दिमाग खाली है, भूसा भरा हो। तो एक पहला क्वेश्चन सबके लिए एकदम सिंपल सा। 1 मोल ऑफ CH4, 3 मोल ऑफ helium and 6 mole of neon gas mixed to each other in a container, in a closed container. 1 mole CH4, 1 mole helium and 6 mole of neon gas mixed to each other in a closed container. What is mole fraction of CH4, mole fraction of helium and mole fraction of neon? सॉल्व करो बच्चा लोग, सबका आंसर आना चाहिए बेटा, बड़ा सिंपल सा है। एकदम बेटा एकदम हवे में सॉल्व कर सकते, इतना सिंपल है और रैली बता सकते हो कहने का मतलब है। सर CH4 1/10, हाँ हीलियम 3/10 और नियॉन 6/10। दोनों 1/10 थोड़ी होगा बेटा। सर नियॉन 6/10। सही है। 3/5 3/5 कैसे आएगा बच्चा? रिड्यूस किया तो 6/10 को, अच्छा हाँ उसको बोल रहे हो, हाँ सही है। ऐसे बताओ ना कि नियॉन का है, हीलियम का है, बाकी लोग को भी सॉल्व करने। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन ऐसा है कि हर एक बच्चे से बनेगा, चाहे अभी क्यों क्लास में अटेंड क्यों ना कर रहा हो, अगर जिसने फॉर्मूला देख लिया मोल फ्रैक्शन का। और जिनसे नहीं बन रहा है तो उनके लिए बीकर बना लेते हैं बेटा। जिनसे नहीं बन रहा है जैसा समझाया हूं वैसा ड्रॉ करो डायग्राम। ये क्लोज कंटेनर है, कौन कौन सा गैस फिल किया बेटा इसमें? कौन कौन सा गैस है? CH4, हीलियम, नियॉन। जिस वे में एक्सप्लेन किया है उसी वे में फ्लो चार्ट बनाओ। मोल CH4, मोल ऑफ हीलियम, मोल ऑफ नियॉन। जिस वे में बताया गया उसी वे में क्वेश्चन को नोट करना सीखो, मतलब फ्लो चार्ट बनाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये 1, 3 और सर ये 6। आंसर है 1/10, 3/10 एंड 3/5। 3/5, वेरी गुड। सबका यही आ रहा बच्चा लोग? Yes. तो पहला क्वेश्चन हलवा टाइप का था। आंसर
मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 मतलब क्या होगा बेटा? मोल ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितना है बेटा? 10. 10। CH4 का 1, टोटल मोल 10। मोल ऑफ हीलियम, 3/10. तो मोल ऑफ 3/10. हीलियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना आएगा? 3/10। क्लियर है बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. हीलियम, नियॉन, तो मोल ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना बेटा? 6 डिवाइडेड बाय 10 3/5. समझ में आ गया बच्चा लोग? Yes, sir. तो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? No, No, sir. 0.1 ये कितना है बेटा? 0.3 और ये कितना हो जाएगा? 0.6। अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। If a mixture of gas has 2 gram H2 and 20 gram helium, what is the mole fraction of H2 and mole fraction of helium? A mixture of gas has 2 gram hydrogen and 20 gram helium. 20 मत करो, 16 करो ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। 16 ग्राम हीलियम, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 एंड हीलियम? तो जो नए बच्चे लोग हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इक्वल टू 2 ग्राम पर मोल है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम कितना है बेटा? 4 ग्राम पर मोल। सर फर्स्ट वाले का 1/9 आएगा. सर फर्स्ट वाले का 1/5 आएगा. So 1/9 first का. और सेकंड वाले का 8/9. देखो ऑप्शन है ABCD। सर 0.8 डबल हो गया ना ऑप्शन? इसमें दोनों में तो क्या होता है? वो गलत होगा वो। डबल हो गया तो गलत होगा बेटा। ए ऑप्शन सर 0/0.2. मतलब कौन सा ऑप्शन है बेटा? ए फर्स्ट ऑप्शन सी बी, वाला option. सी. सी, डी। तो चलो ए बहुमत में चल रहा है बेटा, और लोग भी ज्यादा से ज्यादा वोट देख के ए को विजयी बनाए। 2 लोगों का वोट ए को चल गया है, बाकी लोगों का वोट कहाँ है बेटा? कैलकुलेशन हो रहा है या अभी कैलकुलेटर भेजवाएं? हाँ, सर चलो सॉल्व करो जल्दी।
Sir, A नए is बच्चे the सर ए नए बच्चे लोग से भी हो जाना चाहिए बेटा। ए चलो बहुमत में चल रहा है बेटा, ए की सरकार बनने की। सर ए ए देखो फिर एक वोट और ए को जाता होगा। A. सर सी। सर ए सर ए देखो बेटा सी तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा, दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम, मतलब मोल फ्रैक्शन दो ही कंपाउंड है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम होता तो उसका टोटल 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 आ रहा है टोटल नहीं, ठीक ना, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं मोल टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, दो ही कंपाउंड है, इसका मोल फ्रैक्शन इसका मोल फ्रैक्शन दोनों का सम हमेशा 1 होना चाहिए। तो सी और डी आंसर तो कभी कतई होगा ही नहीं। ए और बी में से जय माता दी कर दो, ए। अगर माता रानी का आशीर्वाद रहा तो सही। तो आंसर क्या है बेटा, ए ए। डिस्कस करें। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के लिए बेटा हमने डायग्राम बनाया ना, तो हमको पहले क्या पता होना चाहिए, एक मिक्सर है, बॉक्स है या कंटेनर है, जिस कलीजा बना लेते हैं। एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 2 गैसें भरे हुए हैं, कौन से बेटा, H2 और हीलियम। तो मुझे मोल ऑफ H2 चाहिए, मोल ऑफ हीलियम चाहिए। क्या क्वेश्चन में मोल ऑफ H2 और हीलियम डायरेक्ट गिवन है? no. नो सर क्या गिवन है, गिवन वेट ऑफ H2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, ये हमको याद रखना है मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट ऑफ हीलियम क्या याद रखना है हमको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, या एटम है तो एटॉमिक मास। तो मुझे बताओ बेटा कितना वेट गिवन है, देखो तो 2, 2 ठीक है। यहाँ पे H2 का कितना है बेटा, 1 2 2 नहीं ये 1 कहाँ से, 2 होगा ना, तो आएगा कितना बेटा 1 1 मोल। यहाँ पर देखो 16 He का कितना है 16, वेट अपॉन कितना 2 होता है हीलियम का 4, 4 ये याद रखना है बेटा 4 तुमको। तो 4, तो टोटल मोल कितना हो गया बेटा, 1 + 5 सॉरी 1 + 4 = 5, ठीक है। यस यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बताओ। नो। नो सर। बेटा नए बच्चों लोग याद रखना, ये तुमको याद आना रहना चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए। H2 और He तो एकदम याद रखना, ये कैलकुलेट भी नहीं करना, पीरियोडिक टेबल में दिया है, फिर मैंने यहाँ पे दे दिया था। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, तो मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, कितना है मोल H2 का बेटा 1 1 1, 1/5 टोटल मोल 5, कितना आएगा बेटा 0.2 0.2 0.2 0.2। तो आंसर ये हुआ। यस सर। और अब मुझे मालूम है टोटल मोल 1 होता है, तो 0.2 को हटाऊंगा तो कितना आएगा 0.8 आएगा, फिर भी तसल्ली के लिए 0.8 मोल ऑफ हीलियम, नीचे तो नहीं आ रहा होगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं। मोल ऑफ हीलियम अपॉन टोटल मोल, कितना है हीलियम का 4, टोटल कितना है 5, सॉल्व करके कितना आएगा 0.8 0.8। तो डायरेक्ट मोल नहीं दिया रहता, तो आपको क्या करना है बेटा, इस तरह से कैलकुलेट करना है, मोल निकालना है। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। यस सर। तो नोट करो जिससे सॉल्व नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए। कैलकुलेशन अब भी बड़ा सिंपल सा देंगे। एटॉमिक मास अच्छे से रटा होना चाहिए 1 to 30 एलिमेंट का, और वो पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है बेटा, तो वो समझना नहीं है। हाँ मॉलिक्यूलर मास आता है तो वो बनाने आना चाहिए, लेकिन जब तक एटॉमिक मास आपको याद नहीं है तब तक मॉलिक्यूलर मास बना ही नहीं सकते हैं। नए बच्चों लोगों को समझ में आ रहा है, सीधा सा फॉर्मूला ही तो सीखे हैं बेटा, सब लोग जो सीखे हैं वही तुम लोग सीखे हो, या तुम लोग जो सीखे हो वही सब लोग सीखे हैं। बस उनको फर्स्ट फॉर्मूला पता है मोल कैलकुलेट करने का, तुमको भी बताया गया, लेकिन फर्स्ट डे तो तुम याद नहीं कर पाए होगे, बट कॉपी में दिया हुआ है, मतलब नोट किया होगा तो दिख रहा होगा। सर हो बस गया फर्क कितना है, क्लियर है बच्चा लोग। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर।
in a closed container, 32 gram CH4 mixed with 32 gram CH4 mixed with, इसके साथ मिक्स करें 12 gram of helium. What is the mole fraction of CH4? What is the mole fraction of CH4? डी में है नंबर डायपो 5 5/2 1. सर ए नए बच्चे लोग देखो, बाकी लोग सॉल्व करो बेटा। CH4 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है बेटा? CH4 को तोड़ोगे तो क्या क्या मिलेगा? नए बच्चे लोग ध्यान दो, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन ये पूछ रहे हैं। 1 carbon and 4 hydrogen. नए बच्चे लोग ध्यान देना, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है। एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन का वेट पीरियोडिक टेबल में दिया होगा 12, हाइड्रोजन का वेट कितना दिया है बेटा? 1, तो कितना आएगा? 16। समझ में आया बेटा? मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है? अगर मैं यही मॉलिक्यूलर मास C6H6 का बोलता तब कैसा फाइंड आउट करते हैं? कार्बन से बना है और ये हाइड्रोजन से। कितने कार्बन है बेटा? 6 हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो क्या करते हैं? 6 × 12। एक कार्बन का वेट ये पीरियोडिक टेबल से याद रखना है। 78 ग्राम पर मोल। हाँ बेटा। Sir, answer is 2/5. हाँ, इसका आंसर क्या है बेटा? सबका आ रहा है ए आंसर? Yes. Yes. यस सर यस सर तथास्तु, आप सही किए हो। तो पहले क्या पता होना चाहिए? मोल ऑफ CH4। और क्या पता होना चाहिए? मोल ऑफ हीलियम। कितना है CH4 का गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4? गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ CH4। कितना वेट गिवन है बच्चा? 32. मॉलिक्यूलर मास 16, देखो निकाल लिए। तो गिवन वेट 12, मॉलिक्यूलर मास मतलब एटॉमिक मास 4, आंसर आएगा 3। तो टोटल मोल कितना होगा बेटा? 5. बस मोल ऑफ हीलियम और CH4 2 + 3 = 5। तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा बेटा CH4 का? गिवन वेट 2/5. टोटल मोल 5। क्लियर है सभी को? यस सर तो बताओ, मोल फ्रैक्शन में कोई बड़ा चीज है? एकदम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि सॉल्व नहीं होगा? नो नहीं No, sir. नए बच्चे लोग को भी समझ में आ गया ना बेटा? Yes, sir. तो मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए सबको। क्या फाइंड आउट करना चाहिए बच्चा लोग? molecular mass. मॉलिक्यूलर मास हाँ, तो फॉर्मूला याद रखना। नए बच्चे लोग फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मोल का फॉर्मूला क्या है नए बच्चे लोग के लिए? ठीक है ना? गिवन वेट Given weight upon molecular mass. सेकेंड फॉर्मूला क्या है बेटा? वॉल्यूम गिवन है तो इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 22.4। अगर वॉल्यूम ml में दिया है, गिवन वॉल्यूम ml, तब क्या करोगे बेटा? इसको 222. देखो याद भी रख सकते हैं ना। 2 और 2 को ऐड किया तो 4 आएगा, उसके बाद 00 22400। बोलने लायक भी नहीं बेटा। 2 + 2 = 4 = 00 22400, इसलिए हम बोलते हैं इसको। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या है बेटा? एवोगैड्रोस नंबर एवोगैड्रोस नंबर। तो ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेगा नए बच्चों को। इतना कर लेते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो कर लोगे सबको इतना सॉल्व बच्चा लोग? सर। ठीक है, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। सेकंड क्या डिस्कस करेंगे? मोलालिटी। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? मोलालिटी। मोल तो नए बच्चे लोग हैं, मैसेज कर देना क्लास, मतलब जैसे मैं मीटिंग इन कर दूं, मैं तुमको कुछ लेक्चर भेज दूंगा, वीडियो लेक्चर्स पुराने, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ मोल के क्वेश्चन है, ठीक है, और साथ में कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। यस तो वो वीडियो टाइम निकाल के देख लोगे। पहले कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास वो देख लेना, एक दो वीडियो, मतलब कुछ कंपाउंड का और इनके भी क्वेश्चन, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा फिर, ठीक है ना बेटा। Yes, sir. यस। ठीक है, तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय बच्चा लोग। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर Bye, sir. Bye, sir.